आज का प्रातः क्लास है 5/9/1968। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जागृत मुरलियों में ये याद क्यों दिलाते हैं कि कौन समझाते हैं और किसको समझाते हैं। इसलिए याद दिलाते हैं, अगर कोई देवभान में बैठा हो तो आत्माभिमानी बन के बैठ जाए और ये पक्का बुद्धि में बैठा ले कि सुनाने वाला कोई देहधारी नहीं है, सुनाने वाला रूहानी बाप है। तो बच्चों की बुद्धि में ये जरूर है कि अब जाना है। कहाँ जाना है? रूहानी बाप के घर जाना है। और ये बात रूहानी बच्चों की बुद्धि में ही बैठती है। जो भक्त हैं, भक्तों की बुद्धि में ये बात ठहरती नहीं है। क्या? कि हमें समझाने वाला रूहानी बाप है और हम रूहानी बच्चे हैं और हमें बाप के घर जाना है। तुम तो जानते हो कि ये 84 का चक्र अब पूरा हुआ। जो भक्त होंगे उनको तो इस बात पर निश्चय ही नहीं होगा। किस बात पर? कि 84 का चक्र अभी पूरा हुआ। ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है और ये अनलिमिटेड स्टेज है। वो सब होते हैं लिमिटेड स्टेजेस जिनमें खेल पाल करते हैं। ये तो बड़ी भारी स्टेज है। तो अभी इस पुराने मांडवे को छोड़ करके घर जाना है। जो अपवित्र आत्माएं हैं वो घर नहीं जा सकती। तो बच्चों को जरूर पवित्र बनना है, क्योंकि अभी इस पुराने खेल का अंत होने वाला है। ये अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय इस दुनिया में चारों ओर ये माया का पंप है। जिस पंप को मनुष्य स्वर्ग समझ बैठे हैं। कितनी महलमानियां, मोटरें आदि हैं। इसको कहा जाता है माया के पंप का कंपटीशन। तो ये नरक की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। इस दुनिया में तो अल्पकाल का सुख है, क्योंकि नरक है। नर मनुष्य को कहा जाता है। चंचल मन वाले मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया अल्पकाल के लिए सुख देने वाली है। सदा काल का सुख देने वाला तो सदा स्वस्थिति में रहने वाला सदाशिव है।
तो देखो इस दुनिया में माया की लालच ड्रामा अनुसार चल रही है। इस दुनिया में कितने ढेर के ढेर मनुष्य हो गए हैं। पहले तो जरूर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हो गए हैं, अनेक राज्य हो गए हैं और अनेक मनुष्य हो गए। तो अभी ये मांडवा फुल भर गया है। बाप समझाते हैं कि अभी ये चक्र पूरा होता है, अभी सब तमो प्रधान है। ये सारी की सारी सृष्टि तमो प्रधान बन गई है। यहाँ हर एक रहने का स्थान तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान भी होना है। सारी सृष्टि नई चाहिए। नई सृष्टि सो पुरानी, पुरानी सो नई। ये क्रम अनगिनत बार चलता आया है, अनादि खेल है। और ये खेल कब शुरू हुआ ये तो कह ही नहीं सकते, अनादि चलता रहता है। इस रचना के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो, और तो कोई जानता ही नहीं। औरों से क्या मतलब है और तुम बच्चों से क्या मतलब है? तुम बच्चे अर्थात क्या, कौन और कौन? और अर्थात जो अंदर और बाहर से अपने अपने धर्म पिताओं के ही सन्मुख होते हैं। बाप के तो विमुख ही होकर के रहते हैं, सन्मुख होते ही नहीं। वो हैं और तुम हो बाप के सन्मुख रहने वाले बच्चे। अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख बैठे हो। तो तुम बच्चे जानते हो। और सभी बच्चों को तो कहेंगे नास्तिक। ऐसे नहीं कि उनको आस्था नहीं है, आस्था तो है, परंतु जिन धर्म पिताओं पर आस्था है वो सब मनुष्य गुरु हैं, चंचल मन वाले मनुष्य गुरु हैं। और मनुष्य कभी भी 100% सच्चा नहीं हो सकता। सत्य तो एक ही है जो आकर के सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तो गोया तुम बच्चों के अलावा और सब नास्तिक हैं। गॉड फादर कहते हैं परंतु मानते नहीं, जानते नहीं। तुम भी इस ज्ञान मिलने से पहले इस शरीर के द्वारा कुछ भी नहीं जानते थे। न बाप को जानते थे कि रचयिता बाप कौन है, न रचना कोई आदि मध्य अंत को जानते थे। तुम तो क्या देवताएं भी नहीं जानते।
कहेंगे कि सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो जो अभी जानते हो, फिर तो ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाप ने तुमको सुखी धर्म का मालिक बनाया, और तुमको क्या चाहिए? तुमको बाबा से जो पाना था सो पा लिया, बाकी कुछ भी पाने के लिए रहता नहीं है। तो भी बाप तुमसे पूछते हैं कि तुम ही सबसे जास्ती पतित क्यों बने हो? पहले पहले तुम ही आए थे पार्ट बजाने के लिए, तो तुमने ही बहुत जन्म लिए हैं, और तुमको ही पहले बाप के घर में जाना है। ये आने जाने का भी चक्र है। जो पहले पहले आवेंगे तो पहले पहले माला में पिरोई जावेंगे। मालाओं में भी नंबर होते हैं। पहले वाले पहली माला में, लास्ट वाले लास्ट माला में। 500 करोड़ की भी रुद्रमाला होती है ना। ये रुद्रमाला है। इसके धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। माला में 2 सूत्र हैं, ज्ञान का सूत्र और स्नेह का सूत्र। दोनों धागे मिलकर के एक धागा बनता है। धागे से निकल फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जावेंगे। तो ये रुद्रमाला बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु पहले पहले इस सृष्टि पर तुम बच्चे आते हो। ये बेहद की माला है, जिसमें सभी मणियों में सल पिरोए हुए हैं। 2 मालाएं खास गाई जाती हैं, रुद्रमाला और विष्णु की माला। रुद्रमाला रौद्र रूप धारण करने वालों की है, विष्णु माला विष्णु की माला कही जाती है। विष्णु वो है जिसमें विषय वासना का नाम निशान नहीं रहता। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। प्रजापिता तो पतित है, पतितों की माला नहीं बनती है। माला संगठन की निशानी है, और संगठन माना यूनिटी। यूनिटी प्योरिटी से बनती है। हाँ, ये कहेंगे कि रूहानी बाप पतित से पतित तन में आते हैं। और तुम ब्राह्मणों की रचना करते हैं।
तुम ब्राह्मण भी अभी पतित हो, अव्वल नंबर के ब्राह्मण नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम घड़ी घड़ी चढ़ते हो और घड़ी घड़ी उतरते हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला नहीं होती है। हार खाते रहते हो माया से, घड़ी घड़ी माया गिराई देती है। तो मणका माला से अलग हो जाता है। हाँ, ये कहेंगे कि जो अव्वल नंबर रुद्रमाला है सो फिर विष्णु की माला बनती है। यूं तो जब प्रजापिता ब्रह्मा का है, उनके द्वारा जब समझाते हैं तो उनका भी ये सिजरा है। जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की माला, क्योंकि ब्रह्मा भी तो संपूर्ण बनता है ना, ब्राह्मण भी संपूर्ण बनते हैं। ब्रह्मा 1 सेकंड में विष्णु बन जाता है, तो पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की माला, सो विष्णु की माला। इस सिजरा बना हुआ है, परंतु इस समय माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते हैं, कल माया थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मार करके कला काया चट कर देती है, की कमाई चट हो जाती है, टूट भी पड़ते हैं। विचार करो, कहां चढ़ते चढ़ते कहां से टूट पड़ते हैं। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो, ऊंच ते ऊंच पद पा सकते हो। किनकी मत पर है? उनकी। ब्रह्मा के मुख से बोले हुए महावाक्य हैं। ब्रह्मा की आत्मा तो बाजू में ही बैठी हुई है, फिर उनकी कह करके दूर क्यों कर देते? हैं? क्योंकि इशारे का ज्ञान है। इस ब्रह्मा का तो फोटो रखने के लिए भी मना कर दिया, तो इशारा पक्का हो जाता है कि ऊंचे ते ऊंच बाप का पाठ ब्रह्मा के द्वारा नहीं है, आने वाले भविष्य में ये पाठ खुलने वाला है। तो इशारा दिया कि उनकी मत पर चलने से तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो हार खा लेते हो, पुरुषार्थ खलास हो जाता है। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी तो सभी बच्चे समझते हैं कि काम विकार के अलावा और विकार तो बाल बच्चे हैं, बड़ा शत्रु है काम विकार। इनके ऊपर जीत पानी है। इस काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जावेंगे।
ऐसे तो ये 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन हैं, और ये तुमको आधा कल्प से छोड़ते नहीं हैं। सभी चिल्लाते हैं, कहते हैं क्रोध करना पड़ता है, परंतु क्रोध करने की दरकार क्या पड़ी है? प्यार से भी तो काम चला सकते हो। चोर को भी अगर प्यार से समझावेंगे तो वो झट से सच सच कह देगा। बाप तो कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं, तो तुम बच्चों को भी प्यार से ही काम लेना है। भले कोई की भी कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास तो मिलिट्री वाले भी आते हैं, उनको भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करके गोली चलाओ, तो तुम भी स्वर्ग में जा सकते हो। क्योंकि उनको कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जावेंगे। तुम्हारी फिर है माया के साथ युद्ध। और तुमको जीते जी मरना है। वास्तव में असली युद्ध का मैदान तो ये है, इस मैदान में अगर जीत गए तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी हो जाती है। वो तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, स्वर्ग में तो नहीं जाते। सिर्फ भक्ति मार्ग में मान्यता है क्या कि लड़ते लड़ते मर जावेंगे देश की सुरक्षा में, तो कहां जावेंगे? स्वर्ग में जावेंगे। अब ये सारी मान्यताएं, इनका फाउंडेशन कहां पड़ता है? अभी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये फाउंडेशन पड़ रहा है। वो तो मर जाते हैं, फिर वहां ही उसी दुनिया में जाके जन्म लेते हैं, क्योंकि अंत मते सो गते। अंत में कौन से संस्कार ले जाते हैं? हिंसक युद्ध के संस्कार ले जाते हैं, तो हिंसा की दुनिया में ही फिर जन्म होता है। स्वर्ग में तो नहीं जा सकते। और तुम तो स्वस्थिति में रहते रहते ये माया का युद्ध करते हो, तो अंतमते तुम्हारी सो गति हो जाती है, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। तो बाबा उनको समझाते थे कि शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो। बाकी ऐसे नहीं है कि देश की रक्षा के लिए ये हिंसा के युद्ध करते करते तुम कोई स्वर्ग में चले जावेंगे। ये समझने की बात है ना। क्या? अंत मते सो गते। मते माने बुद्धि में जो वाइब्रेशन चल रहे होंगे वैसी ही गति प्राप्त होगी। शिव बाबा की याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे। 5 सितंबर 1968 की वाणी का दूसरा पेज। तो देखो, मिलिट्री वाले भी बाबा के पास आते थे, हिंसक युद्ध करने वाले हैं ना, फिर भी उनको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला ना। कौन सा ज्ञान मिला? जिस्मानी ज्ञान मिला या रूहानी ज्ञान मिला? रूह का ज्ञान मिला ना।
तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तुम ये प्रदर्शनी आदि करते हो तो भी कितनी ढेर की ढेर प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर, मेजर, कैप्टन आदि थोड़े होते हैं, और सिपाही बहुत होते हैं। तुम जानते हो प्रजा तो बहुत बनती है। हाँ, जो अच्छी रीति समझते हैं और अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा पद पा लेते हैं। अच्छा पद पाने वालों में भी कोई फर्स्ट ग्रेड, कोई सेकंड ग्रेड, कोई थर्ड ग्रेड होते हैं। तुम भी शिक्षा देते रहते हो, कोई तो आप समान बन जाते हैं और कोई तो तुमसे भी ऊपर चले जाते हैं। देखा जाता है एक दो से ऊपर भी चले जाते हैं। बल नए नए आते हैं तो नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं। अगर बाप से पूरा योग लग जावे तो कोई भी बहुत ऊंचा चला जाएगा। तो सारा मदार इस बात पर है, याद पर है। तुम जानते हो नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते हो कि नॉलेज में विघ्न नहीं पड़ते हैं। काहे में पड़ते हैं? याद में ही विघ्न पड़ते हैं। ये याद में विघ्न क्यों पड़ते हैं? क्योंकि 63 जन्म तुम याद में ही कन्वर्ट होते रहे, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, औरों से प्रीति जोड़ते रहे। तो 63 जन्मों में जिन्हों जिन्हों के साथ जब जब जैसे जैसे कनेक्शन जोड़ा है, अभी शूटिंग पीरियड में रील घूमती रहती है। वो आत्माएं कोई न कोई स्त्री, पुरुष या पदार्थ का रूप धारण करके तुमको बिगन डालती रहती है। कहाँ जाते हो? पहले हमारे से तो हिसाब किताब पूरा करो, हम तुम्हें ऐसे थोड़े ही जाने देंगे। तुमने ही तो प्रीति जोड़ी है, अब कहाँ छोड़ के जा रहे हो? दुनिया में भी ऐसे होता है, कोई किसी से प्रीति जोड़ते हैं, प्रीति जुड़ जाती है तो फिर जल्दी छोड़ते थोड़े ही है। अभी तो तुम फील करते हो कि देखो बाप की याद में कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम भोजन खाओ तो भी याद में रह करके खाओ, परंतु देखने में आता है कोई 2 मिनट याद में रहते हैं, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं, फिर भोग लगाते लगाते, भोग खाते खाते भूल जाते हैं। सारा समय कोई याद में रहे ये बड़ा मुश्किल है। माया कहां न कहां भुलाए जरूर देती है। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि सिवाय बाप के और कोई भी याद ना आवे, तब कर्मातीत अवस्था को पावेंगे। अगर कुछ भी अपना होगा, थोड़ा भी अपनापन आवेगा
तो वो याद जरूर आवेगा। तो पक्का करना है, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ये बाबा तुम्हारे सामने मिसाल खड़ा है, इनको क्या याद आवेगा? इनको कोई बाल बच्चा धन आदि है क्या? सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम बच्चों के सिवाय इनको और तो कोई है नहीं। तो जरूर इनको बाप ही याद पड़ेगा, क्योंकि बाप आए ही है कल्याण करने के लिए। याद तो सभी को करते हैं, परंतु बुद्धि फिर भी सुखदाई बच्चों की तरफ चली जाती है। सुखदाई फूल होते हैं ना, कांटों की तरफ बुद्धि थोड़े ही जाएगी। कांटे तो दुखदाई होते हैं, और फूल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई बड़ा फूल, कोई छोटा फूल, कोई खुशबू वाला, कोई बदबू वाला। खुशबुएं भी भांति भांति की होती हैं। तो ये बाप का चैतन्य बगीचा है ना, इसलिए बाप को बागवान माली भी कहते हैं। ये तो तुम बच्चे हो जो सिर्फ जानते हो। ये सारी दुनिया जंगली जानवरों की मिसल है। कितना क्रोध में आकर के लड़ते झगड़ते मरते मारते रहते हैं। सन्यासियों में भी बहुत क्रोध होता है। थोड़ा भी उनसे बोलो, तुम कोई भी ज्ञान की बात करेंगे तो उनको बहुत क्रोध आ जाएगा। बहुत देह अभिमान है ना। बाप समझाते हैं कि कोई भी कब क्रोध करे तो तुमको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। तुमको शांति में रहना चाहिए। क्रोध का भूत सामना करेंगे तो झट पकड़ लेगा। तो क्रोध भूत के सामने कब नहीं करना चाहिए। क्यों? भूत का देहवान ज्यादा पावरफुल होता है या कम पावरफुल होता है? क्यों? भूत का देहवान ज्यादा पावरफुल क्यों होता है? अरे कोई कारण होगा। अरे इस लौकिक दुनिया में कोई शरीरधारी बहुत पहलवान हो, बड़ी बड़ी मुक्केबाजी करता हो, तो वो तो बहुत पहलवान हुआ ना। तो कितना भी पावरफुल भूत हो तो ज्यादा पावरफुल होगा। है? पहलवान से भी ज्यादा पावरफुल होगा? नहीं, बुद्धू। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ज्यादा पावरफुल होती है। भूत का देहवान सूक्ष्म होता है, यह देखने में आता है, बहुत सूक्ष्म होता है। भूत की देह देखने में आवेगी क्या? नहीं। इसलिए बहुत पावरफुल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं जिसमें भूत आता हो उसके सामने कब अकेले में नहीं रहना चाहिए।
क्या बंद कमरे में कहीं अकेले बैठ जाओ, क्रोध आवेगा तो गला पकड़ के दबा भी देगा। इसलिए बाप समझाते हैं कोई भी क्रोध करे तो बहुत शांत में रहना चाहिए। क्रोध का भूत है ना, भूत के आगे सदा शांति से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि भगवत गीता है। क्या जितने भी शास्त्र हैं शासन करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? शास्त्र। तो बाप का शास्त्र कौन सा है? अरे भूल गए? गीता। बाप स्वयं गीतापति भगवान है और गीता माता है, और बाप जो घर गृहस्थ आश्रम तैयार करता है उस घर गृहस्थ की पालना कहो, उस गृहस्थ धर्म की पालना के साथ साथ बच्चों का शासन कहो। अच्छे से अच्छा शासन कौन करती है? गीता माता। वो गीता माता जितने भी दुनिया में धर्म हैं और उनके शास्त्र हैं, या जितने भी दुनिया में धर्म पिताएं हैं और उन धर्म पिताओं की माताएं हैं घर गृहस्थ को संभालने वाली, उनके घर संभालने वाली तो है ना, उन सब के मुकाबले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गीता माता है। सबकी शिरोमणि है और गीता माता में बाप की मत भरी हुई है। क्या और कोई की मत नहीं हो सकती? हाँ, जब वो गीता माता जिसको बाबा कहते हैं गीता तू सच्ची गीता है, और वो झूठी गीता बन जाती है। झूठी गीता बनाने वाले कौन है? ये मनुष्य गुरु। मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो गीता की छाप लगाई जाती है वो गीता को झूठा बनाई देती है। वास्तव में गीता है ईश्वर की मत। अभी शूटिंग चल रही है, बाप जो मत देते हैं वही मत गीता माता भी देती है। बाप जो बोलते हैं वही मत माता से निकलती है। तुम बच्चों के पास तो प्रैक्टिकल प्रूफ भी है। बाप की वाणी में और मां की वाणी में कहीं कोई क्रॉस पॉइंट देखा है? अच्छा, बेसिक में देखा है? बाप की वाणी है मुरली, माउंट आबू से बड़ी मां ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चली, भक्ति मार्ग में उसे वेदवाणी नाम दिया है। ब्रह्मा के उच्छ्वास से वेदवाणी निकली, हम उसे मुरली कहते हैं। उस मुरली में
और गुलजार दादी के द्वारा जो ब्रह्मा की वाणी चलती है, बड़ी माँ की वाणी चलती है, उस वाणी में कहीं कोई क्रॉस पॉइंट आता है, कोई ऐसा वाक्य आता है अव्यक्त वाणी में जो मुरली को काट करता हो? नहीं आता। इससे क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि बाप की मत पर ही जो श्रेष्ठ मत तैयार होती है वो है गीता माता। परंतु बाद में क्या हुआ? ये तो वाणी की बात हुई। बाद में देखने में आया कि बच्चों ने उसी ब्रह्मा माता के प्राण पखेरु हर लिए, अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरा ही प्रभावित कर दिया। ये तो बेसिक की बात है। एडवांस में भी ऐसे होता है। एडवांस में बाप प्रत्यक्ष होता है साकार में। साकार में होते भी निराकारी बाप प्रत्यक्ष होता है। बेसिक में निराकार प्रत्यक्ष नहीं होता। ब्रह्मा को साकार ही कहेंगे। जो भी चित्र थे वो सारे ही चित्र साकारी देखने में आते हैं। ब्रह्मा के हजारों चित्र खींचे गए, फोटो खींचे गए। क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज वाला एक भी चित्र नहीं। तो क्या कहेंगे? वो साकारी रूप है या निराकारी? साकारी। लेकिन बाप तो निराकार है ना। वो निराकार बाप और धर्म पिताओं की तरह ही निराकार होता है और प्रैक्टिकल में निराकार होता है। वो निराकार बाप जब प्रत्यक्ष होता है तो गीता माता भी प्रत्यक्ष होती है, सात्विक रूप में प्रत्यक्ष होती है। और जो गीता माता की वाणी है वो बाप की वाणी से मिलती जुलती है या काट करती है। जो भी सीढ़ियां होंगी उन सीढ़ियों को बाप की वाणी से टैली करके देखो, कोई भी वाक्य काट करता हुआ नहीं देखने में आवेगा। एडवांस ज्ञान में भी ऐसे है, बेसिक में भी वैसे ही है। परंतु जब वही गीता माता देहधारी गुरुओं के कंट्रोल में आ जाती है, देहधारी गुरु कन्वर्ट कर लेते हैं, तो गीता का भगवान ही कृष्ण बन जाता है। और कृष्ण तो रचना है, गीता तो रचयिता है। गीता को माई बाप कहेंगे, उसमें बाप की मत भरी हुई है। परंतु ड्रामा की भाभी कि वो कृष्ण बच्चा ही गीता पाती भगवान बन करके बैठ जाता है। सारी दुनिया समझती है कि कृष्ण गीता का भगवान है। और ये एक की बात नहीं है। आज भारत में घर घर में माताओं का ये हाल है।
कि माताओं के पति, बच्चों का पिता अगर खुदान खास्ता शरीर छोड़ दे या गुम हो जाए तो आज घर घर में ये हालत है कि जो बच्चे रूपी रचना है वो माँ के ऊपर हावी होकर के बैठ जाते हैं, पूरा कंट्रोल करके चलाते हैं, जैसे कि बच्चा नहीं है, रचना नहीं है, और रचयिता बाप बैठा हुआ है। जैसे कि माँ का कोई आदर नहीं रहता। अभी बाप कहते हैं कि बच्चे, मेरा नाम है ईश्वर। ईश माने शासन और वर माने श्रेष्ठ। मैं जो श्रेष्ठ शासन और शासक देता हूं वो गीता माता के रूप में तुम बच्चों को देता हूं। उसको कहते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। उन्होंने तो जड़ पुस्तक को समझ लिया है। बेसिक में भी गीता माता किसको समझते हैं? चित्र बनाते हैं, सच्ची गीता, झूठी गीता। सच्ची गीता का भगवान निराकार ज्योति बिंदु दिखा देंगे, झूठी गीता पुस्तक बनाए देंगे, उसमें कृष्ण का चित्र छाप देंगे। वो कृष्ण हुआ झूठी गीता का भगवान। वास्तव में यहां तो प्रैक्टिकल बात को समझना है कि निराकार बाप कैसे गीता का भगवान है और कृष्ण वाली सोल कैसे भगवान के रूप में, गीतापति के रूप में उस माता पर विराजमान होकर के उल्टा कार्य कराती है और ही दुनिया नरक बनती जाती है। दुनिया का डिस्ट्रक्शन होता रहता है। डिस्ट्रक्शन होते होते दुनिया ही खलास हो जाती है। माता दोनों ही है। सच्ची गीता भी माता है, झूठी गीता भी माता है। सच्ची गीता से सदगति होती है और झूठी गीता से दुर्गति होती है। भारत में दोनों की ही पूजा होती है। सच्ची गीता की भी पूजा होती है। सच्ची है तो गोरी है, झूठी है तो काली मां आ जाती है। इसलिए देवियों के रूप में दोनों का ही कंट्रास्ट दिखाया जाता है, महागौरी और महाकाली। स्थापना कौन करती है? प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। महागौरी स्थापना के निमित्त बनती है। जो स्थापना करता है वो पालना भी करता है। और महाकाली विनाश करने के निमित्त बनी हुई है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश, प्योरिटी से होती है स्थापना। ईश्वर की मत से होता है
कंस्ट्रक्शन, नई दुनिया बनती है। और वही जब रचना कृष्ण बच्चा, ब्रह्मा सो चंद्रमा कहो, जो चंद्रमा चंद्रबाल के रूप में सुशोभित होता है, वही चंद्रमा जब महाकाली के मस्तक पर सुशोभित होता है तो बुद्धि को घुमाए देता है। बुद्धि घूमती क्यों है माता की? बुद्धि इसलिए घूमती है कि चंद्रमा अधूरा है। अधूरा होते हुए भी बच्चा पावरफुल है। मन मत देगा या मनुष्य मत देगा? क्या देगा? शंकर में भी अर्धचंद्र है, अधूरा चंद्रमा है, परंतु वो प्रभावित क्यों नहीं करता शंकर को? जगत पिता को क्यों नहीं प्रभावित कर पाता? क्योंकि उसमें तीसरा नेत्र भी सदा शिव भी विराजमान है। इसलिए प्रभावित नहीं कर सकता। मां को बच्चा प्रभावित कर देता है। इसलिए काली माई डिस्ट्रक्शन के निमित्त बनती है। बाहर की दुनिया का डिस्ट्रक्शन बाद में करेगी, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में ही डिस्ट्रक्शन करेगी। सारी ब्राह्मणों की दुनिया का डिस्ट्रक्शन कर देगी, या कोई नंबरवार बचेंगे भी? कौन बचेंगे? हैं? वो ही बचेंगे जो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य राम को फॉलो करने वाले गुप्त हो गए थे, गुम हो गए थे, और बाकी सब चपेट में आ गए। ब्रह्मा के फॉलोअर्स बन गए। ईश्वरी मत को फॉलो करने वाले बने या आसुरी मत को फॉलो करने वाले बने? क्या कहेंगे? बच्चे बोल रहे हैं, बच्चा बुद्धि, महात्मा बोल रहे हैं, बाकी सब चुप बैठे। अरे ब्रह्मा को मनुष्य गुरु कहेंगे या ईश्वर कहेंगे? क्यों मनुष्य गुरु कहेंगे? क्या निशानी है? अरे कोई निशानी है? भक्ति मार्ग में भी निशानी है। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के चित्र मूर्तियां नहीं होती हैं, ब्रह्मा के मंदिर भी नहीं होते हैं। और जो होता है ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में, उस शहर का नाम ही रख दिया अजमेर। अज माने आजा, बकरा, मेढ़ माने मेढ़ा, भेड़ बकरियों का देश। भेड़ बकरियां किसको फॉलो करती हैं? भगवान को फॉलो करेंगी क्या? एक दूसरे को फॉलो करती हैं। एक बकरी या मेढ़ा जिस गड्ढे में जावेगा तो सारी उसी गड्ढे में चली जाएंगी। वहां मुसलमानों का मेला लगता है क्या? मेले मलाखड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन मेले मलाखड़ों का जो मुखिया है वो कौन से धर्म का होता है? मुसलमान धर्म का होता है। मुसलमान कोई की सुनते नहीं है, कान में उंगली देके कहेंगे भगवान को याद करो, अल्लाह मियाँ को याद करो, ज्ञान की बात सुनेंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा में
गुरुओं की खसूसियत भरी हुई है या भगवान की खसूसियत भरी हुई है? दुनिया के जितने भी देहधारी धर्म गुरु हैं, उन गुरुओं के बीच दुनिया का सबसे बड़ा देहधारी गुरु कौन? इसलिए रावण के चित्र में 10 सिरों के ऊपर गधे का चित्र दिखाया जाता है, जो देह अभिमान का सूचक है। कितना भी ज्ञान सुनाया जाए, समझ में न बैठने के कारण गधा समझेगा। और सबसे ज्यादा सीधा साधा गधा ही होता है। और जानवरों को इतना सीधा नहीं कहेंगे। सारा दिन काम करता है, सारा दिन वजन ढोता है। 400 ब्राह्मणों की, ब्राह्मणियों की बारात किसने ढोई? और ढो करके जो धोबी घाट है बेहद का, बेहद का धोबी कौन है? शिव बाबा। वो आज में भी धोबी घाट खोले बैठा था। उसी धोबी घाट के कारण यज्ञ के आदि में भी झगड़ा हुआ, कोर्ट कचहरियां हो गई, और अभी भी वो झगड़ा चालू है। गधे को बेचारे को कपड़े धोने पड़ते हैं। ढोने पड़ते हैं या धोता है? धोता है। गधा कपड़े धोता है? गधा धोबी के कपड़े धोने के निमित्त बनता है। जो कपड़ों में गंदगी आती है वो पश्चिम दिशा से आती है। ये शरीर रूपी कपड़े हैं, स्थूल कपड़ों की बात नहीं है। जो गंदगी आती है, व्यभिचार की गंदगी आती है, वो पश्चिमी देशों से आती है या दूसरी दिशा से आती है? पश्चिमी देशों से आती है। यज्ञ के आदि में भी जो भी कपड़े हिंदुस्तान में आए, माउंट आबू में कपड़े तो आए ना, कौन सी दिशा से आए? पश्चिम दिशा से वो कपड़े आए, पश्चिमी सभ्यता से। धोबी घाट पहले भी था और धोबी घाट अभी भी है। लेकिन ढोने वाला जो धोबी कहा जाता है, बेहद का वाशरमैन, वो शिव बाबा, गीतापति भगवान भी है। गीता माता के भी कपड़े धुलते हैं, नहीं भी धुलते हैं? है? गीता माता के भी कपड़े धुलते हैं और बच्चों के भी कपड़े धुलते हैं। बच्चे कलयुगी दुनिया में ऐसे शरारती होते हैं कि मां को बाप से अलग कर देते हैं। जो बाबा ने भी बोला है, तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे और वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी मां की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बच्चों के ऊपर है या बाप के ऊपर है?
आखिरी जिम्मेवारी तो बाप की ही है, लेकिन बाप बच्चों की चलन के आधार पर बच्चों को नंबरवार देखना चाहते हैं। कौन किस माला के मणके हैं? अव्वल नंबर माला के मणके हैं या 4th क्लास माला के मणके हैं? आदि के मणके हैं या नीचे वाले मणके हैं? हर आत्मा को अपने अपने मणके का रियलाइजेशन होना चाहिए। तो उस रियलाइजेशन कराने के लिए माता को निमित्त बनाया है। असुर संहारिणी के रूप में असुरों की आसुरियत को खत्म करने के लिए निमित्त माता बनी हुई है। बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इस ड्रामा में माता पिता के रूप में ये कर्नाटक की जोड़ी बन करके माता पिता आए हुए हैं। बढ़िया से बढ़िया नाटकबाज हैं। इसलिए जो भी पुराने चित्र हैं महाकाली के, उन चित्रों को, उन मूर्तियों को ध्यान से देखा जाए तो महाकाली के मस्तक पर कौन सी मूर्ति बैठी हुई है? शंकर की मूर्ति बैठी हुई है। बच्चे समझते हैं कि हम माँ के भक्त हैं, माँ हमारे ऊपर सबसे जास्ती मेहरबान है। लेकिन माँ की बुद्धि में कौन बैठा हुआ है? बाप ही बैठा हुआ है। इसलिए शंकर के लिए दिखाया है कि शंकर प्रेरणा करता है शक्तियों को, शिव बाबा प्रेरणा नहीं करता है। शिव बाबा अगर प्रेरणा करे तो उसको ऊपर से नीचे आने की दरकार ही नहीं। ओम शांति।